हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण शर्मा। चैप्टर 2 पार्टनरशिप के अंदर आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता रहा हूं। बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्लास 11th में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो जो नेट प्रॉफिट आप लिखते थे डेबिट साइड में, उसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है आपको। समझ में आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट कहां लिखा जाता था? डेबिट साइड में। अब यहां क्या करेंगे, उसको क्रेडिट में लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता था नेट लॉस, उसको नेट लॉस को हम डेबिट साइड लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा, ये क्वेश्चन में हमको गिवन होगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें गिवन होगा। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी गिवन होगी। एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर, या जो भी नाम हो पार्टनर्स के, ये भी हो सकता है, और भी कोई पार्टनर होते हैं, नाम से होते हैं, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा फॉर्मेट है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारा एक्स वाई जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल आपके पास गिवन होंगी, और उस कैपिटल पर या तो इंटरेस्ट हमें गिवन होगी या उसकी परसेंटेज दे रखी होगी, 5% पर एनम, 6% पर एनम, उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटरेस्ट निकाल देंगे। सैलरीज, सैलरी पार्टनर्स की दे रखी होंगी, चाहे दोनों पार्टनर्स की हो, ठीक है, एक्स वाई की या एक ही पार्टनर की हो। सैलरी में ध्यान रखेंगे, सैलरी पर एनम लिखी जाती है, पूरे साल की सैलरी लिखी जाती है पर एनम। और अगर मंथली दे रखा है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एनुअली, ठीक है। 3000 2000 पर मंथ दे रखा है तो इंटू कर देंगे 12 से। टू कमीशन, किसी पार्टनर्स का अगर कमीशन है तो कमीशन भी लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में। टू रिजर्व, अगर रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व करा रहा है तो इसको भी रिजर्व भी लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में। और फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स को हम प्रॉफिट देंगे। जो पार्टनर्स हमारे सपोज एक्स और वाई हैं, उस पार्टनर का जो रेशियो दे रखा हो, क्या रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो गिवन नहीं है तो पता ही है आपको, अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फॉर्मेट रहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, यहाँ पर हमारा एनपी नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी क्वेश्चंस के अंदर दे रखी होंगी हमको, जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर की। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी परसेंटेज दे रखी होगी, परसेंटेज वैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे रखी है, उसको भी ले सकते हैं जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है। सैलरी पर एनम ध्यान रखना होगा आपको। कमीशन, जो भी पार्टनर का कमीशन है वो लिखेंगे। रिजर्व, जो भी ट्रांसफर रिजर्व किया गया है, ठीक है। कभी कहता है नेट प्रॉफिट पर सीधा 10% हमारा रिजर्व है, तो नेट प्रॉफिट पर 10% निकाल दीजिए। और उसके बाद फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा उसको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का उनका फॉर्मेट क्लियर है आपको, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको टीएस ग्रेवर का क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। टीएस ग्रेवर का क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी दो पार्टनर हैं और उसमें कैपिटल दे रखी है ए की और बी की। ए की दे रखी है 1 लाख और बी की दे रखी है 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पर एनम दे रखा है हमको 6%। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और सैलरी ए और बी दोनों पार्टनर ने, बी की सैलरी दे रखी है हमको 3000 पर मंथ। और नेट प्रॉफिट जो गिवन, मैंने कहा आपको प्रॉफिट गिवन होगा, और प्रॉफिट जो गिवन है वो है आपको 80,000। और आपसे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, तो हमारे पास प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस 80,000। ये क्वेश्चन में गिवन था, जो भी ईयर का दे रखा हो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, इसका प्रॉफिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जो भी कैपिटल दे रखी है उसकी हम परसेंटेज दे रखी है हमको 6%। सपोज ए पार्टनर है, ए पार्टनर की 1 लाख हमारे पास कैपिटल दे रखी है और 1 लाख का 6% कितना होता है स्टूडेंट 6000 यहाँ लिख दिया। और जो बी पार्टनर है उसकी कैपिटल है 60,000, उसका 6% निकाला वो आ गया हमारा 3,600, 9,600 आ गया। उसके बाद सैलरी, सैलरी जो पार्टनर की सैलरी अभी फॉर्मूला में बताई थी, सैलरी हमेशा पर एनम दिखाई जाती है। तो सैलरी हमें यहाँ गिवन है बी की सैलरी है बी लिख दिया, 3,000 दे रखा है और पर मंथ है इंटू 12 का कर दिया मल्टीप्लाई 36,000। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, इधर हमारे पास और भी कुछ गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती वो भी लिखते, इधर अगर कमीशन होता वो भी लिखा जाता। अब क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है तो 80,000 ये रहा और ये 36 और 9 45,600 ये आ गया। तो 80,000 में से हमने 45,600 माइनस किया 4 और 34,400, 34,400 ये हमारा डिडक्ट करके आया क्रेडिट में से डेबिट। तो जो आया है हमारा उसको हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर के नाम से लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है। अब हमारे पार्टनर्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर रेशियो होता तो 34,400 को रेशियो में गेन कर देते, लेकिन रेशियो यहाँ गिवन नहीं है और हमारी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको इक्वल कर देंगे, इसका 2 का डिवाइड दे दिया इसमें, तो 17,200 34,400 इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। 80,000 इधर भी स्टूडेंट्स 80,000 और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा तैयार हो गया। ध्यान रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमारी कैपिटल दे रखी 1 लाख और 60,000 उसका परसेंटेज निकाल दिया 6%। सैलरी मैंने बता रखा था सैलरी पर एनम होती है, अगर पर एनम नहीं होती सीधा 3,000 ही पर एनम होती तो 3,000 नहीं लिखते, पर मंथ ही इसका इंटू करके निकाला हमने 12 का 36,000। हमारे पास और इंफॉर्मेशन थी नहीं रिलेटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमने इसमें से क्रेडिट साइड में से इसको टोटल किया 45,400 600 और इसमें से इसको लेस किया तो 34,400 और रेशियो गिवन नहीं थे। और रेशियो मैंने क्या बता रखे थे, अगर दोनों पार्टनर्स का रेशियो नहीं गिवन है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है 1932 कि द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन द रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड इक्वली। तो इक्वली हमने प्रॉफिट बांट दिया 17,200 17,200। अब जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। इजीली आप और भी क्वेश्चंस लगाएंगे इसी तरीके से जैसे मैंने भी आपको कराया टीएस लेवल का 10 क्वेश्चन, 10 के बाद 11 12 13 14 15 तक क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाएं उसको क्वेश्चन करें और फॉर्मेट सबसे पहले पढ़ें। फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो इजीली आप पता लगा लेंगे कि क्या क्या हमारे पास लिखना है, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई करें और क्वेश्चन आपको इजीली आपसे होंगे। ओके स्टूडेंट्स।